जय श्री राम। राम जन्मभूमि का अब दिव्य और भव्य मंदिर बनने जा रहा है। समस्त विश्व के हिंदुओं को बहुत खुशी है, बहुत आनंद है। मैं आप लोगों को सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी करीब जो है 35-36 साल जो है उस आंदोलन से जुड़ा रहा। जो हमारे अशोक सिंघल जी थे, 1980-82 में हमारा उनके जो है मुलाकात हुआ, उनसे भेंट हुआ। उसके बाद निरंतर हम लोग उसमें उनसे साथ जुड़ गए। ये 1949 में सबसे पहली गोरखपीठ के योगी जी के दादा गुरु श्री महंत दिग्विजय नाथ जी के मन में एक विचार आया कि भारत आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, और वहां पर जो है भगवान का मूर्ति को स्थापना होना चाहिए, जो राम जन्मभूमि है। तो महाराज श्री ने, हमारे जो बहुत वैरागी और फक्कड़ बाबा बोले जाते थे, उनको जो है रामचंद्र परमहंस जी महाराज, उनको महाराज जी ने प्रेरणा किया और 1949 में वहां पर रात को 12 बजे जो है भगवान को वहां पर स्थापित कर दिया गया। उसके बाद में नेहरू जी ने बहुत बोला कि भी मूर्ति हटाओ, ये करो, वहां से नहीं हटी। कोर्ट ने बोला भी वहां का सहमति नहीं है, लोग सब भगत सभी लोग राजी है। तो फिर महाराज जी जो है कोर्ट में गए और वहां नित्य प्रति जो मूर्ति जहाँ पर स्थापना हो जाती थी, वहां पूजा होती, तो पूजा प्रारंभ हो गई। ये जो अपना एक तरह से मंगोलिया से जो आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी आए थे इस देश के अंदर में, बाबर जो है विदेशी आक्रमणकारी था। तो उसका जो मंत्री था मीर बाकी, उसने राम जन्मभूमि को 1528 में तोड़ दिया। उसके बाद में वहां पर 492 साल तक निरंतर संघर्ष चला, युद्ध हुए, और उसमें जो है कम से कम जो है मेरे विचार से, और हमारा इतिहास भी साक्षी है, 3.5 लाख लोग जो है हिंदू लोग वहां शहीद हुए। उसके बाद में अब विशेष रूप से 1949 में महाराज जी ने जो है योगी जी के गुरु जी, दादा गुरु जी अवैधनाथ जी और उनके गुरु जी श्री दिग्विजय नाथ जी महाराज जी की प्रेरणा से वहां पर 49 में मूर्ति स्थापना, 1949 में मूर्ति का स्थापना हुई, पूजा पाठ शुरू हुआ। उसके बाद 1994 में 80 और 4 94 के अंदर में ये बातचीत हुआ कि भाई अशोक सिंघल जी ने किया कि 81-82 में मन में भावना आया, संकल्प आया, दुधेश्वर मंदिर में भी हुआ है कि भाई वहां पर से वो ढांचा को हटाना है। तब जो है एक बहुत बड़ा वैराट हिंदू सम्मेलन 1991, 90 और 91, 1991 में बहुत वैराट हिंदू सम्मेलन हुआ, जिसमें 25 लाख लोग सम्मिलित हुए, जिसमें वामदेव जी भी थे, अशोक सिंघल जी भी थे, और पूरे भारत से सब संत थे, और 25 लाख जनता वहां पर इकट्ठा हुई थी कि वहां पर राम मंदिर का जो वहां पर मंदिर है उसका ढांचा हटे और उसमें दिव्य और भव्य मंदिर बने, जो आज का जो हमारा कल्पना साकार होना चाहिए। और उसमें नरेंद्र मोदी जी भी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो विशेष रूप से उसमें जो है हमारा रामनाथ सुमन जी जो गाजियाबाद पिलाप हुए थे, रामनाथ सुमन जी ने मन संचालन कर रहे थे। तो विशेष रूप से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बात बोली थी, आज भी मुझे याद है, क्योंकि उस मंच पर मैं भी था। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनने से विश्व में कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती है। किसी भी राजनीति, जो किसी भी दल की राजनीति में इतनी शक्ति नहीं है कि राम के बरोबर वो हो जाए। तो संपूर्ण एशिया में और पूरा विश्व के अंदर में बहुत से हिंदू है जो कि अपने संपूर्ण जो है पूर्व जो है मानते हैं कि भाई भगवान राम के हम वंशज है। तो निश्चित रूप से इस जो है मंदिर को बनने से कोई नहीं रोकेगा, मंदिर बनेगा भव्य और दिव्य। तो 29 साल के बाद में उनका जो सपना है वो साकार होने जा रहा है। और उन्होंने एक बात बोली थी कि वहां पर जो है मंदिर में श्रद्धालुओं का तो भीड़ होगी, भक्तों की भीड़ होगी, परंतु भिखारियों को कोई स्थान नहीं रहेगा। जो भिखारी है उनका कोई स्थान नहीं रहेगा। तो हमारे बहुत से कार सेवक है जिन्होंने वहां पर बलिदान दिया है और अपने आप को समर्पित किया इतने वर्षों में, परंतु इस स्थिति में इस टाइम वर्तमान में कुछ मानसिक विकृति वाले अधिकारी है जो कि बहुत से लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो ये दुख की बात है। परंतु विशेष रूप से वैश्विक महामारी है, इस कोरोना को भी देखना है, और हर एक संस्था से, हर एक जितने भी अखाड़े वगैरह है, सबके एक प्रतिनिधि वहां पहुंच गए हैं। ये हमारे खुशी की बात है। हमको भी निमंत्रण आया था, तो हमने तो मना कर दिया कि हम गाजियाबाद से दिव्य और भव्य रूप से हम यहाँ पर जो है वो मनाएंगे। तो अशोक सिंघल जी, वामदेव जी, जितने भी राम जन्मभूमि के आंदोलन में है, वो हमने करीब यहाँ पर जो है ये आपका 1980-85
85 से लेके निरंतर हमने जो है यहाँ कितने सम्मेलन किए, एक एक महीने का कार्यक्रम किया, 11 दिन का किया। तो हमारे यहाँ अशोक सिंघल जी बरोबर आते थे, हमारे वामदेव जी महाराज आते थे। वामदेव गिरी जी तो हमारे चुनाव अखाड़े के थे, हमारे थे, हमारे हमारे जो पूर्वजों थे, और हमारे एक तरह से हमारे चाचा गुरु थे वामदेव गिरी जी उनका नाम था, तो वो हमारे अखाड़े के थे। तो वामदेव जी महाराज ने ही अशोक सिंघल जी को विशेष रूप से, और हमने अमित शाह जी को, मोदी जी को प्रेरणा देते थे कि आप लोग जो है जब तक सत्ता प्राप्ति नहीं करोगे और सत्ता में नहीं आओगे तब तक राम मंदिर नहीं बनेगा। तो ये लोग सत्ता में आए, और विशेष रूप से योगी जी के 3-3 पीढ़ी जो है वो राम जन्मभूमि दिव्य और भव्य बनाने उसमें लगी हुई है। तो निश्चित रूप से अब सबका सपना साकार होने जा रहा है, और ये समस्त हिंदुओं का आनंद और खुशी की बात है कि हमारा 400 वर्षों के संघर्ष के बाद में उसका विराम हो रहा है, और वह दिव्य और भव्य मंदिर बनने जा रहा है 5 अगस्त को। तो हम गाजियाबाद में भी बहुत दिव्य और भव्य रूप से मनाएंगे। सब पुजारियों को हमने बोला है कि सब जगह दीपक वगैरह जलाओ। तो हमारे नरेंद्र मोदी जो है वो ऋषि रूप है, संत रूप है, और एक बहुत बड़े विचारक है। तो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, उनका कोई परिवार नहीं है, केवल राष्ट्र है। तो राष्ट्र चिंतन में राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव, तो राष्ट्र जो है अगर राम है वह राष्ट्र है। तो निश्चित रूप से राम का मंदिर स्थापना होगा, राम जन्मभूमि पर होगा और दिव्य भव्य बनेगा। आसुरी शक्तियों विनाश होगी, और सात्विक शक्तियों का, देव शक्तियों का उनका जो उदय होगा। तो निश्चित रूप से हमारा जो है ये जो राम राज्य बनेगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।